मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा रियासत त्रिपुरा वीरचंद्र माणिक्य के स्वर्गारोहण से पहले की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति। त्रिपुरा का प्रारंभिक इतिहास मिथकों और किंवदंतियों में छाया हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार त्रिपुरा राज्य की स्थापना चंद्र वंश के सम्राट ययाति के पुत्र द्रुह्यु ने की थी। उनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर में थी। उन्हें राजवंश का पहला ऐतिहासिक और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण शासक कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके वंशजों में से एक दैत्य किरात देश में आया और ट्राइबेग में अपना राज्य स्थापित किया, जो अब असम के वर्तमान नौगोम जिले में है। दैत्य के पुत्र और उत्तराधिकारी त्रिपुरा का उत्तराधिकारी उनके पुत्र त्रिलोचन ने लिया। उन्होंने हिडिंबा कछार के पड़ोसी राजा की बेटी से शादी की। त्रिलोचन के ज्येष्ठ पुत्र को उसका राज्य विरासत में मिला। किसी भी रिकॉर्ड किए गए स्रोत को ढूंढना मुश्किल है जो त्रिपुरा की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता हो। कैप्टन लेविन के अनुसार टिप्पेरा नाम की उत्पत्ति संदिग्ध है। इस कारण से यह कहा गया है कि प्राचीन काल में बंगाल में मुस्लिम शासन की स्थापना से पहले त्रिपुरा को राजनीतिक रूप से एक राज्य नहीं माना जाता था। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग, जो 642-643 ईस्वी में कामरूप पहुंचा था, ने उत्तर पूर्व भारत में स्थित लगभग सभी समकालीन राज्यों के नाम नोट किए, लेकिन त्रिपुरा के नाम का उल्लेख नहीं किया था। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर त्रिपुरा के नाम से इतना शक्तिशाली राज्य होता तो ह्वेन-त्सांग जैसे उत्सुक पर्यवेक्षक का ध्यान नहीं जाता। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण शायद त्रिपुरादेश के नाम का उल्लेख नहीं करते हैं। पौराणिक राक्षस त्रिपुर असुर को त्रिपुर देसा के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि त्रिपुरा और त्रिपुरा का मतलब एक ही राज्य नहीं है। यदि आप ब्राह्मण पुराणम के माध्यम से जाते हैं तो इसके 39वें अध्याय में प्राचीन भारत का भौगोलिक विवरण दिया गया है। आप पा सकते हैं कि त्रिपुरा का उल्लेख त्रिपुर के रूप में किया गया था और यह मध्य भारत में विंध्याचल के पास स्थित था, लेकिन लोग इसे मानते हैं त्रिपुरा। उपरोक्त सभी ऐतिहासिक तथ्य सिद्ध करते हैं कि प्राचीन काल में त्रिपुरा राज्य का कोई अलग अस्तित्व नहीं था। त्रिपुरा के अधिकांश पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से विभिन्न राजवंशों के तहत पूर्वी बंगाल से जुड़े हुए थे और उनकी कोई अलग राजनीतिक स्थिति नहीं थी। राजमाला त्रिपुरा के शाही परिवार का एक क्रॉनिकल बताता है कि इस परिवार के पूर्वजों ने अपनी राजधानी नौगोम जिले से बराक नदी के तट पर कछार जिले में स्थानांतरित कर दी थी। तत्पश्चात वे दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़े और धर्मनगर में बस गए तथा जूरी नदी के तट पर अपनी राजधानी स्थापित की। यह धर्मनगर से था कि वे वर्तमान त्रिपुरा राज्य के केंद्र में आए। इस क्षेत्र में पाए गए पुरातात्विक साक्ष्य यह साबित करते हैं कि इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से त्रिपुरा के वर्तमान राज्य का दक्षिण पश्चिमी भाग, राजनीतिक रूप से पूर्वी बंगाल के राज्यों से जुड़ा हुआ था, जिन्हें समताता, वंगा और हरिकेला के नाम से जाना जाता था। सामंत लोकनाथ का टिपेरा ताम्रपत्र अनुदान उन सामंती प्रमुखों की सूची को प्रकाश में लाता है जिन्होंने 7वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी बंगाल पर शासन किया था। यह इस तथ्य की ओर भी इशारा करता है कि प्राचीन काल में त्रिपुरा राज्य का अस्तित्व नहीं था। श्री कैलाश चंद्र सिंह के अनुसार त्रिपुरा में तुई का अर्थ पानी होता है और प्र का अर्थ पास से जोड़कर तुइप्रा शब्द का निर्माण हुआ। यह तुइप्रा से है कि लोगों को टिपरा कहा जाता था और भूमि को त्रिपुरा के नाम से जाना जाने लगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। त्रिपुरा का अधिक इतिहास मैं अगले वीडियो पर चर्चा करूंगा। आपका दिन शुभ हो।